रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस वक्त सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि सोई हुई सरकार की छाती पर बजता हुआ वो नगाड़ा है जिसकी गूंज से पूरी सोरेन सरकार थर थर कांप रही है। हजारों छात्र सड़क पर हैं, अपने हक और अपनी सालों की मेहनत का हिसाब मांग रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में जिस तरह धांधली और भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है, उसने झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य पर कालिक पोत दी है। लेकिन अफसोस, सत्ता के नशे में चूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार का एक भी नुमाइंदा इन छात्रों का दर्द बांटने, उनसे बात करने तक नहीं पहुंचा। आज इस आंदोलन की तुलना दिल्ली के जंतर मंतर से की जा रही है, लेकिन जब आप इसके पीछे का सच जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये सच डराने वाला भी है और सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा भी। सबसे पहले झारखंड का प्रदर्शन किसी इंपॉर्टेंट नेता ने नहीं किया है। अभिजीत दिपके भारत आने से पहले ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगा था। उसने अपने राजनीतिक बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर बज़ बनाया। वहीं झारखंड का यह आंदोलन उन दूर दराज, पिछड़े और गरीब इलाकों से आए छात्रों का हुजूम है जिनके पिता खेत में हल चलाते हैं और माँ दूसरों के घरों में काम करती हैं। इन छात्रों के पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई रसूख नहीं है, किसी नेता के संगठन और विचारधारा से प्रभावित नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात है, सभी छात्रों का मुद्दा एक है, जेपीएससी और जेएसएससी में हुए घोटालों को बेनकाब करना और धांधली वाली परीक्षाओं को तुरंत रद्द करना। सारे छात्र एक सुर में परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए उस तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया को जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने आंख, कान और मुंह सब बंद कर रखे हैं, फिर भी सच दबने वाला नहीं है। जो स्वतंत्र यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनके पत्रकार वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें ये छात्र एक एक सबूत के साथ पूरी स्पष्टता से अपनी बात बता रहे हैं। हमारी डिटेल न्यूज इंडिया की टीम भी रांची में इस वक्त मौजूद है और बहुत जल्द हमारे चैनल पर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। झारखंड में हो रहे आंदोलन की तीसरी और सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि इस मंच पर कोई देश विरोधी गैंग नजर नहीं आ रहा। याद कीजिए जंतर मंतर का मंच, जहां छात्र आंदोलन के नाम पर स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्रियां अपनी दुकानें सजाने पहुंची, जहां आजादी आजादी के नारे लगाने वाली अरुंधति राय दिखाई दी, जहां मां सीता का अपमान करने वाला एक टुच्चा सा कॉमेडियन कुणाल कामरा भी दिखाई दिया जो घटिया जोक्स मार रहा था। बीते 10 दिनों से रांची में छात्र बारिश और धूप में मजबूती से डटे हैं, लेकिन क्या आपको इनमें से कोई भी चेहरा वहां दिखा? नहीं, क्योंकि यहां देश को तोड़ने का एजेंडा नहीं चल पाएगा। छात्रों ने प्रदर्शन स्थल पर साफ साफ लिखा है कि यहां छात्रों के मंच पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी। इस आंदोलन में ना तो कोई देश विरोधी प्रायोजक है और ना ही कोई नौटंकीबाज। दिल्ली में आपने देखा था कि सारे विपक्ष वाले जिन्हें उस आंदोलन से पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा था, वो वहां पर पहुंच गए थे। जंतर मंतर और जयपाल मुंडा स्टेडियम के प्रदर्शन में यह भी बड़ा फर्क है कि यहां अनुशासन का वो स्तर देखने को मिल रहा है जो आज के दौर में दुर्लभ है, और ये भी वो जेनजी है। क्योंकि दिल्ली में आप अगर ये कहते हैं कि यही जेनजी की भाषा है, जेनजी का यही स्टाइल है, तो वहां जो छात्र बैठे हैं वो भी जेनजी है, लेकिन वहां अनुशासन है। रांची में रीलबाजों की फौज नहीं खड़ी है जो आंदोलन पर सिर्फ इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाने आए। यहाँ देश के खिलाफ कोई घटिया और देशद्रोही नारे नहीं लगाए जा रहे। यहाँ मुख्यमंत्री की मां बहन को गालियां नहीं दी जा रही हैं, ना ही किसी मुख्यमंत्री के मरने की कामनाएं की जा रही है। जंतर मंतर पर क्या हो रहा था? प्रधानमंत्री को गाली, उनकी माताजी को गाली, उनके मरने की कामना। ये वही छात्र हैं झारखंड में जो बैठे हैं, जो कल को देश और राज्य का प्रशासनिक ढांचा संभालने वाले हैं। ये गाली गलौज नहीं करते हैं जेनजी होने के बावजूद। ये अपने संविधान, अपने लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में रहकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अफसोस कि इस शालीनता और अनुशासन को हेमंत सोरेन सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। आखिरी और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार का जो रवैया है, दिल्ली के जंतर मंतर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया। सरकार के सीनियर मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी नेताओं से मिलकर बात की, लेकिन झारखंड में सत्तारूढ़ दल जेएमएम का एक भी विधायक, सोरेन सरकार का एक भी मंत्री इन छात्रों का हाल जानने नहीं पहुंचा। कांग्रेस के भी नहीं पहुंचे क्योंकि वो गठबंधन के साथ सरकार में। जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान सरकार ने छात्रों की सारी बात मानते हुए प्रदर्शन खत्म कराया था, लेकिन सोरेन सरकार ने आज छात्रों को खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन को लगता है कि वो इस तरह छात्रों की आवाज को दबा देंगे?
क्या सत्ता के अहंकार में डूबी जेएमएम कांग्रेस सरकार ये भूल गई है कि युवा जब सड़क पर उतरता है तो बड़े से बड़ा सिंहासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सोरेन सरकार को ये अज्ञानता और संवेदनहीनता बहुत भारी पड़ने वाली है। छात्र अब झुकने वाले नहीं है, परीक्षा रद्द करनी होगी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना होगा और अगर सोरेन सरकार ने जल्द ही छात्रों की मांग नहीं मानी तो झारखंड का ये छात्र आंदोलन विशाल रूप ले सकता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप जो नोटिस कर पा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर वाले आंदोलन और झारखंड के आंदोलन में जो भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है वो हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और झारखंड प्रदर्शन और देश भर से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।